दो बेटियां बड़ी हैं। उसकी ना बड़ी बेटी की हमने शादी की है, उसकी शादी को 5वां महीना है। तो अब छोटी बेटी है, उसकी भी शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी बेटी छोटी है, ये तो बड़ी बेटी की हमने शादी कर दी है। मैट्रिक तक पढ़ी है, फिर हमारे हालात नहीं ठीक थे, फिर हमने नहीं पढ़ाया उसे। जी है जी, नहीं पढ़ सकी जी, पढ़ना चाहती हूँ। वो तो है ना, ठीक है, बल्कि हमने तो ये सोचा है ना भी बेटी बड़ी की है, तो उसको तो हमने घर से ही थोड़ा बहुत ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया, जितना को था हमारे पास। तो छोटी बेटी की हम नहीं दे सकते, क्योंकि इतने हमारे हालात नहीं ठीक है। हम तो घर की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। बगैर जेज से शादी करनी है, भी हम नहीं, कुछ भी नहीं दे सकते, हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। शादी के बाद एक औरत के लिए उसका खामन सब कुछ होता है। वो ख़ुद मेहनत करता है, ख़ुद कमाता है, धूप में, सर्दी में, बारिश में, हर मौसम में वो अकेला कमाता है। वो ख़ुद तकलीफ़ में रहता है अपने घर वालों को खुश रखने के लिए। वो ख़ुद मुश्किल बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने घर वालों पर कोई मुसीबत, कोई मुश्किल नहीं आने देता। मगर जब वही खामन उसकी डेथ हो जाती है, वो वफ़ात पा जाता है, फौत हो जाता है, तो घर वालों पर वो सारी मुश्किलात जो वो रोक रहा होता है, हर मौसम की, हर मुश्किल की, हर परेशानी की, हर तंगी की, तंग दस्ती की, वो सीधी उनके घर वालों पर आ जाती है। एक मर्द के लिए आसान होता है बाहर जाकर कमाना, अपने घर को चलाना, लेकिन एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बहन मेरे साथ मौजूद है, खामन फौत हो गए हैं, 2 बेटियां जवान और बाकी बच्चे छोटे। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, क्यों मीडिया पर आई है? तो मेरे मियाँ फौत है, 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए? हाँ जी। तो फिर मेरे बच्चे, 2 बेटियां बड़ी हैं, दूसरे बच्चे छोटे हैं। उसकी ना बड़ी बेटी की हमने शादी की है, हालात बहुत ख़राब हैं। जो थे हमारे पास थोड़े से पैसे, वो हमने बड़ी बेटी की शादी पर लगा दिए। अच्छा, बेटी की शादी मियाँ की वफ़ात से पहले की थी या बाद में? नहीं, बाद में की है। उसकी शादी को 5वां महीना है। मेरे मियाँ फौत को 3रा साल है। 3रा साल है। हाँ जी। तो मैं मेहनत करती हूँ, जो भी हमें काम मिल जाए वो हम करते हैं। तो आप अकेली कमा कर लाती हैं बच्चों को? अकेली कमाती हूँ, बच्चे छोटे हैं, घर के हालात। बेटियों को काम पे नहीं लेके जाती? नहीं, बेटियों को काम पर नहीं लेकर जाती। वो मेरे अब हालात नहीं ठीक हैं, किसी के घर ले जाने को दिल नहीं करता। मैं आप ही जाती हूँ, काम करती हूँ, जो भी मुझे मिल जाए मैं काम करती हूँ अपने तो कैसे मुमकिन है कि एक अकेली औरत कमा कर आपने अपनी बेटी की शादी भी की और घर को भी चला रही हैं? वो पहले था, जो मियाँ मेरा काम करता था, वो हमें ना कोई किसी बात की कमी नहीं आने देता था। हर घर की सहूलत भी जो सब चलाता था घर, हमने कभी बाहर का मुँह भी नहीं देखा था। अब वो बच्चे हैं छोटे छोटे, जबकि उसकी डेथ हुई है तब के हम काम करते हैं, तो फिर बच्चे को खिलाते हैं। पर हालात हमारे ना अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। थोड़े बहुत हमारे पास जो था हमने बड़ी बेटी की शादी पर लगा दिया। तो अब छोटी बेटी है, उसकी भी शादी करना चाहती हूँ। ये जो बेटी बैठी है, इसकी शादी करना हाँ, चाहती हैं? ये मेरी बेटी छोटी है, ये तो बड़ी बेटी की हमने शादी कर दी है। ये बड़ी से छोटी बेटी है? हाँ, बड़ी से छोटी है। अब आप इसकी शादी करना चाहती हैं? हम इसकी शादी करना चाहते हैं। जो कोई लोग हैं अच्छे, तो भी हमारी कोई मदद कर दे तो उसकी बहुत मेहरबानी। हालात ख़राब है हमारे, हम किराए के मकान में बैठे हुए हैं, किराया भी हमें भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे बहुत हालात ख़राब है। बहुत हालात ख़राब हैं। तो इस बेटी की, आप इसको बेटी को तालीम दिलवाई है आपने? हाँ, मेरी बेटी पहले वो पढ़ती थी, जब हमारा मियाँ फौत है उसके बाद हम नहीं पढ़ा सके। मैट्रिक तक पढ़ी है, फिर हमारे हालात नहीं ठीक थे, फिर हमने नहीं पढ़ाया उसे। नहीं पढ़ा सके, फिर हमने घर बिठा लिया उसे। हम काम करते, पर हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम ना घर का ख़र्चा नहीं चला सकते, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको शौक़ है पढ़ने का? जी है। तो घर के हालात ठीक नहीं, इस वजह से नहीं पढ़ सकी? जी, नहीं पढ़ सकी। और अभी भी अगर कोई आपके हालात घर के बेहतर हो जाएं तो पढ़ना चाहती हैं? जी, पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हैं। तो अच्छा बताएं कि आपने एक बेटी की शादी की, इसकी करना चाहती हैं, तो क्या ऐसा वजह है, क्या अच्छा रिश्ता नहीं है या घर के हालात ठीक नहीं हैं? घर के हालात नहीं ठीक हैं, रिश्ता तो मिल जाएगा पर घर के हालात नहीं सही असल में है। ये भी तो है ना कि जो बंदा रिश्ता देखने आता है वो ये भी तो देखता है ना कि घर के हालात नहीं सही हैं, ये क्या देंगे, ये भी तो होता है ना। वो तो है ना, ठीक है, बल्कि
हमने तो ये सोचा है ना, भी बेटी बड़ी की है तो उसको तो हमने घर से ही थोड़ा बहुत ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया, जितना को था हमारे पास। तो छोटी बेटी की हम नहीं दे सकते क्योंकि इतने हमारे हालात नहीं ठीक है। हम तो घर की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं यानी अभी। आप कह रही हैं कि इसको आप जहेज नहीं दे सकती, नहीं बगैर जहेज के आपने नहीं, शादी हम करनी है। बगैर जहेज से शादी करनी है अभी। हम नहीं, कुछ भी नहीं दे सकते, हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं है। तो हालात छोटे बच्चों को तालीम दिलवा रही हैं इससे छोटे को? छोटे बच्चों को कैसे तलीम दिलवाऊँ, वो भी घर में ही है, बस कुरान पाक का पढ़ने चले जाते हैं। दूसरी तलीम हम नहीं दिला सकते क्योंकि हम घर के खर्चा ही बड़ा मुश्किल से हमारा चलता है। कभी ऐसे हालात होते हैं शाम को रोटी भी नहीं होती। नाज़रीन, देखा आपने कि इस वक्त लोग किस मुश्किल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, जो लोग इस वक्त अच्छा खासा अपना घर का निज़ाम चला रहे थे वो भी नहीं चला पाते। एक मर्द अगर कमा के लाए ना तो उससे घर का गुजारा मुमकिन नहीं है। एक औरत कैसे अपने घर का गुजारा कर सकती है? कैसे मुमकिन है कि एक अकेली औरत कमाए और अपने घर का निज़ाम चलाए? फिर उन्होंने 5 महीने पहले अपनी एक बेटी की शादी की है। थोड़ा बहुत जो था इनके पास जमा पूंजी, इन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया और उनको अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। अब ये अपनी दूसरी बेटी की शादी करना चाहती हैं, जहेज़ बिल्कुल नहीं है। ये चाहती हैं कि ऐसे ही बगैर जहेज़ के इसकी शादी हो जाए। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, घर के हालात ख़राब हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।